नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। 2022 में सपा की सरकार बन रही है। शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सिकंदरपुर में शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई 359 विधानसभा क्षेत्र के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। संजय भाई से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में जो कार्य हुए हैं वह कार्य दिख रहे हैं। भाजपा सरकार सिर्फ झूठ बोलना जानती है। किसको कहां से टिकट देना है यह पार्टी हाईकमान तय करेगा। इस बार सपा की सरकार बनने जा रही है। जो भी प्रत्याशी लड़ेगा वह जीतेगा। संजय भाई। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम पर कृपा होगी तो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य सिर्फ होगा। इसके लिए मेरा वेतन भी देना पड़ेगा तो दूंगा। हम संजय भाई सिर्फ लोगों की मदद करना जानते हैं। मेरा नाम शेख अहमद अली संजय भाई है। मुझे प्यार से लोग संजय भाई ज़्यादातर लोग जानते हैं। मैं सपा का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र 359 से। जी, सूत्र के अनुसार, जानकारी के अनुसार चैनल के लोगों ने ये कहा है आपको अखिलेश जी के हैं विशेष चर्चा की जा रही है। इसका तात्पर्य ये है तो 2022 के चुनाव आने वाले हैं तो इस पर आप विशेष अखिलेश जी ध्यान देने वाले हैं। तो अगर शायद आपको टिकट मिलती है तो किस एजेंडे पर आपके द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा अपने क्षेत्र में और किस तरह कार्य होंगे? देखिए, एजेंडा तो बहुत छोड़ चुका है बीजेपी के लोग, लेकिन हमारे अखिलेश जी द्वारा जो काम किया गया है वो एशिया में, मैं चैलेंज करता हूं कि एशिया में किसी ने 3 वर्षों में काम नहीं किया। जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल था, 2 वर्ष लग गया चाचा को मनाने में, आजम चाचा को मनाने में, और उनको शिवपाल चाचा लूट जाते तो कोई काम होता था। तो 3 साल जब इनको खुद मुख्तारी मिला तो 3 साल में जो पुलिस मुख्यालय इन्होंने बना दिया, मेरा चैलेंज है कि पूरे एशिया में कोई नहीं बनाया है। स्टेडियम जो बना दिया है, एशिया में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है। और सड़कें, ताज एक्सप्रेसवे जिसपे बॉर्डर पे पानी गिलास पे रख दो, पानी हिलता नहीं है, न गाड़ी हिलती है, और हम लोग जाते हैं उतना दूर सफर करने के बाद जरा भी थकान नहीं होता, उतरते हैं सड़कों से, गाड़ी से उतर के हम लोग मार्केट में चल देते हैं। वही पूर्वांचल एक्सप्रेस में बलिया तक इन्होंने जोड़ा था, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूं। लेकिन इत्तेफाक ऐसी थी कि 95% जमीनों का अधिग्रहण करने के बाद, उस सड़कों का पैसा देने के बाद सरकार हमारी चली गई। बलिया में 2 पुल, बहुत बड़ा बड़ा ब्रिज दे दिया आपको। जैसे कि आपको पता है, भृगु आश्रम से लेके और ब्रह्मपुर तक, यहां खरी से लेके दौरली घाट तक, चंद्रशेखर जी के नाम से यूनिवर्सिटी, ये सारे काम जो है ना, जो हम अखिलेश जी ने 17 में काम किया था, वो 22 में बजाने जा रहे हैं। और अखिलेश जी को अच्छे तरीके से पता चल गया है कि अगर 17 का काम किया हुआ 22 में बजाया जा रहा है तो 17 में क्यों नहीं बजा। उसका कारण यह था कि मंत्रियों ने, विधायकों ने अपने वर्करों को तरजीह नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, और वर्कर चुपचाप बैठ गया। उतने ही में हमारी सरकार चली गई। लेकिन माननीय अखिलेश जी इस बार जो बूथ पे जिताएगा वो उनके साथ बैठ के चाय पिएगा, बूथ को तरजीह देंगे। जब भी सरकार हमारी बनी और बूथ के लोग जाएंगे तो पूछेंगे किस बूथ से हो, बटन दबाएंगे, बूथ पे जितना वोट ज्यादा पड़ा रहेगा उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। अगर किसी कारण से अगर बूथ पे हम हार जाते हैं तो उसका कोई लॉजिक होगा। जैसे अदर कास्ट है, ठाकुर हो गया और बड़ी जातियां हो गई, हम छोटी जातियां छोटी सी हैं या कम वोट है हमारा, वो लॉजिक होगा तो फिर हमको सम्मान मिलेगा। लेकिन यादव समाज के रहते हुए, मुसलमान समाज के रहते हुए, दलित समाज के रहते हुए, लोहार, सोनार, कोहार को रहते हुए अगर उस बूथ पर हम हारते हैं तो हमारे वर्कर में, हमारे वहां के विधायक में कमी है। इस वजह से उसको तरजीह आपके बार अखिलेश देने वाले नहीं है। इस वजह से हमारे वर्करों से वो अपील है, कौन आता है कौन जाता है उससे कोई मतलब नहीं है। साइकिल लेके कौन आता है उसको जिताना है और अपने बूथ को जिताओ और अखिलेश जी से, माननीय अखिलेश जी से सम्मान पाओ। जी, अगर माननीय अखिलेश जी अगर आपके क्षेत्र से आपको सम्मान देते हैं और जीत होती है, आपके जनता ने आपको विश्वास करते हैं, तो आप अपनी जनता के जीत के बाद क्या करेंगे? देखिए, हमारा साफ साफ एजेंडा है कि हम 50 वर्षों से यह काम करते आ रहे हैं। ठीक, मैंने बराल काल में काम किया है, मेरे काम पे किसी का शक नहीं है।
कोरोना काल में मैंने काम किया, राशन भिजवाया, ऑक्सीजन दिया, सारी चीजें किया। उसके बावजूद जो मैं सामाजिक काम करता रहा हूँ, एक सामाजिक आदमी रहा हूँ। अगर इतनी बड़ी कृपा अगर अखिलेश जी की मेरे पास हो जाती है, मेरे ऊपर हो जाती है, तो सबसे पहले बेरोजगारी पे हमारा ध्यान होगा। हर सेक्टर में मैं चाहूंगा कि एक एक पॉलिटेक्निक और एक एक ITI खोल के लड़कों को ट्रेनिंग करके यहाँ कारोबार कराया जाए। दूसरा फोकस होगा कि हमारे हॉस्पिटल ऐसे बन जाए, 4 हॉस्पिटल है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, एक पंदा है, एक नवानगर है, एक सिकंदरपुर है और एक बगुड़ी है। ये चारों हॉस्पिटलों को मैं चाहूंगा कि घुटना से लेके और हार्ट तक का बदलने का इंतजाम हमारे माननीय अखिलेश जी करते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार बनेगी और मैं विधायक बना तो मेरा पूरा विश्वास है कि सारी चीजों को वो करेंगे, चाहे वो हमारी दीदी ले लें, चाहे हमारी तनख्वाह ले लें, या मुझे चंदा करके देना पड़ा, लेकिन इतना अखिलेश जी को से मैं करवाऊंगा कि लोग हमारे क्षेत्र में ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरेंगे। जी अभी देखे होंगे जिस किसानों को भाजपा करे तो किसान नहीं है और किसान बिल वापस कर ले, इस बात को क्या करेंगे, क्या किस रूप में देखते हैं इसको? ये तो शुरू से हमारे माननीय अखिलेश जी ने कह दिया था। 25 अक्टूबर को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि 5 प्रदेशों के चुनाव होने जा रहे हैं, खासतौर से पंजाब और यूपी के। और ये कोई नहीं है जिस तरह से ये रात में आए और आज नोटबंदी कर दिए, उसी तरह कभी रात में आएंगे और ये काला कानून ये वापस ले लेंगे सिर्फ जीतने के लिए। लेकिन हम उनके चाल को चलने नहीं देंगे जब तक विधान लोकसभा में इसको फिर पारित करके इसको खंडन नहीं कर दिया जाता, इसको खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे माननीय अध्यक्ष जी दूरदर्शी हैं, पढ़े लिखे हैं। जो इंदिरा गांधी की आंखों में चमक थी अपने देश के काम करने के लिए, वही चमक हमारे माननीय अखिलेश जी में नजर आता है काम करने के मामले में। जी अखिलेश जी कहना ये वोटों को भरमाने के लिए राजनीति किया गया है, अगर सरकार फिर बनती है तो फिर ये लागू कर देगा किसान। बिल्कुल, इनके कथन नहीं और करने में कोई फर्क नहीं है। ये बयान हल्फी, कोर्टों में बयान हल्फी देकर गलत काम करते हैं, ये तो जबानी बात कर रहे हैं। सरकार इनकी तो बननी नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हो जाए तो जैसे कि सफाया होता है, झाड़ू देके सफाया घर कर दिया जाता है, उसी तरह सफाया हो जाएगा भाजपा का और बरसों तक पता नहीं चलेगा। जी उत्तर प्रदेश में आपके अनुसार व्यक्तिगत अनुसार कितनी सीट हो सकती है? देखिए, हमने मान लिया है कि जिस तरीके से सारी जातियों का समीकरण टूट गया है, अब कोई जात बात अखिलेश जी के नाम पे नहीं रह गया है, कोई पार्टी नहीं रह गई है। उस हिसाब से 356 सीट, 300 सीटें होंगी अखिलेश की और 56 सीटें होंगी नाराजगी की, जो भाजपा से 56 इंच से नाराज है, 56 इंच का सीना, और जोगी जी से जो नाराज है वो 56 सीटें हमको गिफ्ट में देंगे और 300 सीटें अखिलेश जी के नाम पे अब जीतेंगे, अखिलेश जी के कामों के नाम पे जीतेंगे, जिन्होंने जिस तरह से काम किया। और बहुत आशा है बेरोजगारों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे को, कारोबारियों को कि अखिलेश जी आएंगे तो फिर हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश, वाकई में उत्तम प्रदेश हो जाएगा। और यही नहीं, हम तो पब्लिक के बीच में चलते हैं, पब्लिक के बच्चों के बीच में बैठते हैं। बच्चे कहते हैं कि अभी तो 22 में हम उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे और 24 में आते आते हम लोग अखिलेश जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन्हीं के हाथों में देश सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है, जातवाद ये खत्म हो जाएगा और हमारी जो है पढ़ाई लिखाई सस्ती हो जाएगी। इतनी पढ़ाई महंगी हो गई कि गरीब आदमी बनने के बारे में सोच ही नहीं सकता। हम सब फ्री करेंगे हमारी सरकार आते ही, कि हमारे टैलेंट जो बच्चे हैं पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पैसे वालों के साथ साथ। जी ये अखिलेश जी का कई बार कहना है, जो हमने शिलान्यास किया था, जो हमने काम किया था, उसी पर इन्होंने किया, अन्य कोई दूसरा काम भाजपा नहीं की। बिल्कुल राइट, लिखतम क्या आगे बख्तम क्या, जो सारी चीजें हैं लिखंत में, जो जैसे कि मान लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस मान लीजिए, इसका फंड 11 करोड़ रुपया हुआ था और 1 किलोमीटर 5 करोड़ 50 लाख में, यानी 5.5 करोड़ रुपये में 1 किलोमीटर बनना था। इस बार जानते हैं कितनी लागत आई है? 11 करोड़ लागत आई है। अब वो भी ताज एक्सप्रेसवे की तरह क्वालिटी नहीं बनी है। और 11 करोड़ वाला
प्रोजेक्ट 22 करोड़ में हुआ और अखिलेश जी जबकि 95% जमीनों का अधिग्रहण कर लिए थे और शिलान्यास भी कर दिए थे, 5% जो बाकी। और क्या दुर्दंदेशी है, किसानों को 5 गुना रेट देके उनको राजा बना दिया किसानों को, और इन्होंने भिखारी बना दिया। 800 किसान मारे गए भाई साहब, 800 किसान। काला कानून लिया कि 800 किसानों ने अपनी जान दी है इस प्रदर्शन में। कहीं गाड़ी से कुचल दिया जा रहा है, कहीं पानी से फेंक के जाड़े में मार दिया जा रहा है। जी, तो जो किसान मरे हैं उनके लिए क्या आपके द्वारा क्या मांगे करेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि भाई 5-5 करोड़ रुपये हर किसान को मिले और नौकरी मिले, ताकि उनकी परिवार व्यवस्थित हो जाए और कायदे से हो जाए, और जितने किसानों के मुकदमे सारे मुकदमे वापस लिए जाए। जी, अगर अखिलेश सरकार आती है तो क्या किसानों के हित के लिए वो हर कदम उठाएगी? कदम किसान का बेटा है, हित में करना क्या है भाई? किसान का बेटा और किसान के हित में करेगा ही। ये तो बनिए है। थाना अगर घाटे में जा रहा तो थाना भेज देंगे। ये जनता से इनको नहीं लेना देना है कि जनता को कौन पुलिस देखेगी, कहां से देंगे। अगर जाने के थाना घाटा में चलिए 27 लाख रुपए हर महीने देना पड़ रहा है, साला उससे आमदनी नहीं है, थाना भी भेज देंगे। माननीय अखिलेश जी किसान के बेटे हैं, किसान के हक की बात करेंगे। मजदूर के बेटे हैं, मजदूर के हक की बातें करेंगे। पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे बच्चों की बात करेंगे बॉस।